नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 2 अक्टूबर 2024 का दिन है और वैसे देखा जाए तो 2 अक्टूबर आज जैविक दिवस भी किसानों के लिहाज से है, यानी आज किसान जो जैविक खेती करते हैं वो जैविक दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो एक WD की हल्की स्थिति बनी हुई है और एक WD 6 से 9 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचेगा। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका प्रभाव दक्षिण पूर्वी अरब सागर और केरल के क्षेत्रों पर दिखाई देगा, तमिलनाडु से लगाकर, जहां कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी घाट पर ट्रफ भी कुछ एक्टिव है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों पर है। तो वहीं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाके और म्यांमार के दक्षिण पश्चिम के आसपास यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया जैसा सिस्टम अब डेवलप हो रहा है, यानी इसके जल्द ही यहाँ पर एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो कि एक LPA की श्रेणी में यहाँ पर रहेगा। और वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वी जो भारत के तटीय किनारे हैं वहाँ से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, बांग्लादेश के आसपास से लगाकर यहाँ पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और प्रभावी पैच यहाँ पर बादलों के दिखाई देने की संभावना है। वहीं अरब सागर में या कहे दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार के माहौल की संभावना है। एक हल्का सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, जबकि यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास एक प्रतिचक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है प्रभावी रूप में। और अब अगर आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधि की बात करें तो राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, यानी लगभग 95% से अधिक भाग बिल्कुल ही शुष्क बने रहने, हल्के कहीं कहीं बादल बनने, एकाधिक स्थानों पर घने बादल बनने के साथ ही धूप छांव उमस भरे माहौल के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसमें जोधपुर संभाग, पाली संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर, कोटा संभाग के और उदयपुर संभाग के भी उत्तरी भागों में, जबकि बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग और कुछ जो कोटा संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है, जो केवल दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में है। बाकी बादलों की आवाजाही और ज़्यादातर धूप छांव वाला मौसम दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान में, तो वहीं मध्य और उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बादल, ज़्यादातर धूप वाला मौसम बने रहने की संभावना, शुष्क मौसम की संभावना। किसान भाई फसल कटाई का कार्य आराम से यहाँ पर जारी रख सकते हैं और नई फसल बिजाई के कार्य में देखें तो सरसों की बिजाई का कार्य जिन किसानों को भी करना है वह कर सकते हैं। वहीं लगभग 6 तारीख के आसपास से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य फिर से घने बादल बनने के साथ ही कई जिलों में बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जिसमें कहीं कहीं तेज खंड वर्षा उस WD के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। तब तक मानसून वापसी और कई जिलों से राजस्थान के, पंजाब हरियाणा के, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक भी होने की संभावना रहेगी। और फिलहाल देखें तो आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थितियाँ लगातार कुछ स्थिर है, लेकिन 18-20 अक्टूबर के आसपास से लगाकर लगभग 27-28 अक्टूबर के मध्य एक प्रभावी सिस्टम उभर सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, जिसमें संभावना अरब सागर में फिलहाल ज़्यादा बनी हुई है आने वाले दिनों के दौरान की। और इसमें अगर सिस्टम बनकर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी तो फिलहाल वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से जो संभावनाएं हैं वह गुजरात की ओर 40% की संभावनाएं और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम दक्षिण की ओर 20% संभावनाएं, जबकि ओमान की ओर 40% है। हालांकि ये संभावनाएं घटती बढ़ती रहेगी, जिस पर आगे भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर जो है एक प्रभावी सिस्टम जो है उभर रहा है और उसका प्रभाव पूर्वी मध्य भारत तक रहेगा, यानी छत्तीसगढ़ के आसपास से लगाकर उड़ीसा, कुछ झारखंड, बिहार के क्षेत्र है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहेगी, कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अधिकतर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत में भी वर्षा बढ़ने की संभावना है, वहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो धीरे धीरे यहाँ पर प्रभाव बढ़ा रहा है पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से लगाकर, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। अब धीरे धीरे मौसमी प्रणालियाँ सागरीय क्षेत्रों में बनने के साथ ही दक्षिण मध्य भारत और कुछ पूर्वोत्तर के आसपास उसका असर दिखाई देगा आने वाले 1 से 2 सप्ताह के दौरान। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर राज्यों से भी मानसून की वापसी होने के साथ ही
केवल दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियां आगे आने वाले दिनों में बने रहने की संभावना रहेगी और लगभग नवंबर मध्य के आसपास पूर्वोत्तर मानसून के भी जो है या कहे उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसके दक्षिण भारत की ओर दस्तक या उसकी वर्षा बढ़ने की संभावना है, जिस पर भी जानकारी जो है आने वाले वीडियो में बीच बीच में देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने से, धूप वाला रहने से किसान भाई फसल कटाई का कार्य आराम से कर सकते हैं। और जिनके भी जो है पाली के क्षेत्रों में मूंग की कटाई का कार्य हो रहा है, वो किसान जल्द ही मूंग की कटाई करते हुए जुताई का कार्य करते हुए वो खेत को तैयार करके चने के फील्ड के लिए तैयार करके रखने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनी हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39.80 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज का चिलवास का। वहीं न्यूनतम तापमान 23.50 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता कुछ कम होकर 88% रही और न्यूनतम आर्द्रता भी हल्की फिर कम होकर 48% के आसपास रही। वायु दबाव 1013 कभी 1014 मिलीबार के आसपास बना हुआ है, यानी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है और प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। और हवाएं लगातार जो है या देखें तो लगभग 1500-2000 मीटर से नीचे की ओर धरती की ओर धरातल की ओर ये उतर रही है या नीचे बैठ रही है हवाएं। और जवई बांध का गेज बढ़ते हुए 57.35 फीट दर्ज किया गया। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 12 किलोमीटर तक रही अधिकतम। टोटल वर्षा जवई बांध क्षेत्र में 753 मिलीमीटर दर्ज की गई है मानसून सीजन के दौरान 30 सितंबर तक के समय में। वहीं वर्षा की गतिविधियां केवल यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ उदयपुर और सलुम्बर के क्षेत्रों से लगाकर झालावाड़ और कुछ बूंदी या जो कोटा के क्षेत्र हैं 12 के, वहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना कुछ सिरोही के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं संभव है। ज़्यादातर राजस्थान शुष्क बना रहेगा या कहे लगभग सभी जिले दक्षिण को छोड़कर शुष्क बने रहने से किसान भाइयों के लिए फसल कटाई के दौरान आसान कार्य बना हुआ है। चिंता मुक्त फसल कटाई कार्य जारी रहेगी, लेकिन जल्द ही 6-7 तारीख से मौसमी बदलाव जिसमें 8, 9, 10 के आसपास होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ किसान भाइयों के लिए फिर से चिंता बढ़ाएगी। अलग अलग भागों में मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज हवाओं की गतिविधियाँ भी वर्षा के दौरान होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी रखते हुए किसानों को फसल कटाई का कार्य करना चाहिए और आने वाले दिनों में इस वर्षा से संबंधित जानकारी रखते हुए ही फसल कटाई करते हुए फसलों का निपटारा करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो वर्षा का जो पैटर्न है लगभग 4-5 दिनों तक तो शुष्क ही रहेगा, कहीं पर भी विशेष नहीं, लेकिन जल्द ही दक्षिण भारत से ही वर्षा की गतिविधियों की संभावना और पूर्वोत्तर राज्यों से बनी हुई वर्षा की गतिविधियों की संभावना, जिसमें सर्कुलेशन की स्थितियाँ गुजरात के आसपास भी उभर सकती हैं। जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ धीरे धीरे फिर से बढ़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ेगी, तो वहीं उसी दौरान एक WD की संभावना है जो 6-7 अक्टूबर से लगाकर 10-11 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम से निकलते हुए मिला जुला प्रभाव राजस्थान के कई जिलों में मौसम बादलों की आवाजाही, खंड वर्षा, मेघ गर्जन वाला बनेगा, जिससे किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। तो फिलहाल संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम शुष्क है, आराम से फसल कटाई कर सकते हैं। अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।